नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एलीट एकेडमी रहन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 962 के एग्ज़ाम एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो। कल इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया। इसमें टोटल 82 पोस्ट भरी जानी है हिमाचल प्रदेश सचिवालय में। तो अभी हम इसकी एग्ज़ाम एनालिसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चलिए देखते हैं इंग्लिश के। इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडरेट टू स्लाइटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। मोस्टली क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के ही थे। 2-4 क्वेश्चन उसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, तो इसलिए इसकी जो गुड अटेम्प्ट है वो 8 से 11 नंबर के बीच जो है वो मानी जाएगी। हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, इसलिए 9 से 13 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो इसको अच्छी अटेम्प्ट मान सकते हैं। HPGK की 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग 2 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे इजी क्वेश्चन थे, तो 16 से 18 जो है इसकी गुड अटेम्प्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री। तो इसके 32 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के ही पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के थे और 2-4 क्वेश्चन तो डिफ़िकल्टी थे उसमें। तो अगर आपके 20 से 24 के बीच क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसको हम अच्छी अटेम्प्ट मान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। इजी में से अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मोस्टली हर पेपर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जैसे कि निम्न सदन कौन सा है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का कौन है। तो इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। 18 से 22 अगर आपके सही हो रहे हैं तो दिस इज़ द गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफी के 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, जियोग्राफी में 5-10 के बीच में क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे। अगर हम ज़्यादातर देखें तो मॉडरेट से क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे। यानी कि अगर आपके इसमें 17 से 19 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो अच्छी अटेम्प्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल साइंस के 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडरेट लेवल के 17 से 20 के बीच इसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे। रीजनिंग तो HPSSC में इजी ही पूछी जाती है, जितने भी पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन जो हैं इजी पूछे जाते हैं। तो अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो गुड अटेम्प्ट मानी जाएगी। अगर आप इस पेपर को देने गए हैं HP सेक्रेटरीट का तो आपको 10 में से 10 ही करने चाहिए थे। कंप्यूटर का पोर्शन इसमें थोड़ा सा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहा था, तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 से 12 के बीच अगर अटेम्प्ट है तो सही है। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर। तो इसके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। HPSSC में करंट अफेयर जो है वो इजी नहीं पूछा जाता है। ये सही है कि पेपर में करंट अफेयर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ लाई कर रहा था। HPSSC के बाकी सारे पेपरों में भी करंट अफेयर इसी लेवल का पूछा जाता है। अगर आप 4 से 6 क्वेश्चन जो है वो सही करके आए हैं तो अच्छी अटेम्प्ट मान सकते हैं। तो अगर हम टोटल पेपर की बात करें तो 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई थी, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो HPSSC ने ख़त्म कर दी है। 200 क्वेश्चन हाफ मार्क्स के थे, यानी कि आउट ऑफ 100 जो है अब आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए मेरिट बनेगी। देन आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर उसके बाद जो है आउट ऑफ 100 जो है वो आफ्टर टाइपिंग टेस्ट जो है वो फाइनल मेरिट तैयार होगी। तो 200 में से बात करें तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, और अगर आपने 140 से 150-55 के बीच क्वेश्चन किए हैं सही तो ये आपकी बहुत अच्छी अटैम्प्ट इस पेपर के लिए हम मान सकते हैं। तो अभी इसकी आंसर की जो है वो देर शाम आज HPSSC ने जारी कर दी है, तो वहाँ से आप अपनी आंसर की जो है वो चेकआउट कर सकते हैं और आप अपनी गुड अटैम्प्ट का आइडिया यहाँ की एनालिसिस से लगा सकते हैं। तो इस तरह का पेपर जो है HPSSC ने पूछा था क्लर्क पोस्ट कोड 962 में। तो आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर का पेपर भी कंडक्ट होगा, क्योंकि 30 वैकेंसी जो है वो चली गई हैं HPSSC को भरने के लिए। तो समवेयर पेपर इसी लेवल का मिलेगा, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। और मोर ओवर क्वेश्चन का जो पैटर्न है इस तरह से ही रहेगा, जो क्योंकि SI का क्वेश्चन जो है वो भी ग्रेजुएट लेवल का ही होता है, और जो सेक्रेटरीट क्लर्क का टेस्ट है वो भी ग्रेजुएट लेवल पर ही कंडक्ट किया गया है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं वीडियो का, वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रीवियस ईयर को यहाँ पर इंक्लूड किया है। जो वर्ष 2018 में 692 पोस्ट कोड सेक्रेटरीट का टेस्ट हुआ था, जिसमें 156 पद भरे गए थे,
उसको यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। बट आज के समय में इस कट ऑफ का इतना औचित्य रहता नहीं है, क्योंकि उस समय पेपर जो था वो इस बार के पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जी हाँ दोस्तों, उसमें थोड़े से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था थोड़ा सा उसमें मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट था। इस बार का पेपर हम मॉडरेट के बीच इसको मान सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस समय जो वैकेंसी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, यानी कि 156 पद उस समय भरे गए थे। फिर भी हमने आपके लिए यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ 692 की हमने यहाँ पर रख दी है। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल अनरिजर्व की देखते हैं। तो इसमें 31 पद भरे जाने हैं। कट ऑफ जो है वो मॉडरेट होने के कारण हमने जो अनुमानित की है डिस्कशन के बाद, तो जनरल की कट ऑफ जो है टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है वो 72 73 से 75 6 7 के बीच जो है वो लाइक कर सकती है। तो इस विंडो के बीच जो है वो कट ऑफ रहेगी। एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक फिगर पे बताएं कि कट ऑफ जो है वो 72 जाएगी या 70 जाएगी, वट एवर जो भी है। बट कट ऑफ जो है वो इस विंडो के बीच समवेयर अराउंड यही लाई करने वाली है। आगे बात करते हैं जनरल EWS की। उस समय BPL होता था, तो यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं आप। इस बार 10 वैकेंसी भरी जानी है, तो 70 से 73 के बीच कट ऑफ रह सकती है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक वैकेंसी है, 65 से 69 के बीच कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SC अनरिजर्व की। 16 पद भरे जाने हैं, 68 से 72 के बीच कट ऑफ रह सकती है। SC BPL के 3 पद भरे जाने हैं, 70 से 74 के बीच कट ऑफ रह सकती है। BPL की कट ऑफ अनरिजर्व से ऊपर भी जा सकती है। नेक्स्ट करते हैं SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की। लास्ट टाइम जो है वो वैकेंसी खाली रही थी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। तो इस बार कट ऑफ की अनुमानित हमने यहाँ पर विंडो रखी है, बट शायद इस बार भी खाली रहे हो सकता है। आगे देखते हैं OBC अनरिजर्व की। 13 वैकेंसी भरी जानी है, 68 से 73 के बीच कट ऑफ रह सकती है। OBC BPL की बात करें तो 3 पद इसमें भरे जाने हैं, 67 से 71 के बीच जो है वो कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ST अनरिजर्व की। 3 पद भरे जाने हैं, 69 से 73 के बीच कट ऑफ रह सकती है। ST BPL की बात करें, 1 पद भरा जाना है और 68 से 71 के बीच कट ऑफ रह सकती है। तो अगर हम इसमें रफ सा आइडिया लगाए तो अगर हम इसको 70 ±3 रखें तो इसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो आज शाम को आंसर की जारी हो चुकी है। आपके नंबर इस फिगर के अराउंड रह रहे हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। हर कैटेगरी में 10 गुना कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। टाइपिंग में भी कई बार क्या होता है, हायर मार्क्स वाले जो है वो बाहर हो जाते हैं, इस कारण जो है कट ऑफ कम भी हो सकती है। तो समवेयर अराउंड 70 ±3 के बीच अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है। 70 से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि पेपर सेक्रेटरीट के लेवल के हिसाब से देखें तो लास्ट ईयर जो पेपर पोस्ट कोड 692 का तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये फर्स्ट टाइम था कि HPSSC ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्लर्क के पेपर पूछे थे, तो उसमें सरप्राइज एलिमेंट था। और इस बार हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इसमें भी मैथमेटिक्स या फिर कोई रीजनिंग का टफ सिटिंग अरेंजमेंट या कुछ रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते थे जो कैंडिडेट को कन्फ्यूज करे। लेकिन पेपर ऐसा था, अगर हम बोलें कि अगर आपने अरिहंत पढ़ी है, लूसेंट पढ़ी है, तरुण गोयल पढ़ी है, जिस तरह की कोई GK कोई भी बुक पढ़ी है, उसमें ही पेपर 60-70% जो है वो कवर अप होता है। तो जिन लोगों ने अच्छी सी तैयारी की है और रिवीजन पर फोकस किया है, बार बार रिवीजन की है, उनके लिए ये पेपर इजी था। उन्होंने डेफिनेटली 70 से अबव मार्क्स जो है वो ले लिए होंगे। तो अगर आपने भी कट ऑफ की एनालिसिस की है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी एनालिसिस हमें अच्छी लगती है तो हम उसको ज़रूर पिन अप भी करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।